शत्रुघ्न जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। डॉक्टर्स डे के मौके पर ये जो खास कॉन्क्लेव हम कर रहे हैं उसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि आखिर कोरोना को कैसे खामोश किया जाए। ये कोरोना से जिस तरह लड़ाई लड़ी गई है और ख़ासकर हमारे डॉक्टर्स ने, जो आज डॉक्टर्स डे है, एक तरफ मैं उनको बधाई देता हूँ, लेकिन मैं इतनी सराहना करता हूँ जिस तरह से हमारे डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स ने इस लड़ाई में प्रमुख भूमिका निभाई है। और आज जो हिंदुस्तान में रिकवरी रेट जो है, मैं समझता हूँ दुनिया के चंद अच्छे मुल्कों में से भारत भी है जहाँ रिकवरी रेट बहुत ज़बरदस्त है। 98% के करीब रिकवरी रेट है। तो ये वाकई बहुत ही काबिल तारीफ़ है और इसके लिए आज मैं डॉक्टर्स को और उनके प्रोफेशन को सलाम करता हूँ, उनको, तमाम हेल्थ वर्कर्स को, कोरोना वॉरियर्स को। इस पैंडेमिक की घड़ी में जो उनका रोल रहा है बहुत ही सराहनीय और प्रशंसनीय है। मैं भी भारत का हेल्थ मिनिस्टर रह चुका हूं, लेकिन आज मैं हेल्थ मिनिस्टर के नाते बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि क्लोज क्वार्टर से इनको देखता रहा हूं, जिस तरह से ये लड़ाई लड़ते रहे हैं, जिस तरह से काम करते रहे हैं दिन और रात। हाँ, कुछ अपवाद भी हुए हैं, खासकर अस्पतालों के मामले में और खास प्राइवेट हॉस्पिटल्स के मामले में कुछ, और कुछ डॉक्टर्स के मामले में भी। लेकिन इससे आप पूरे डॉक्टर्स प्रोफेशन को आप जज नहीं कर सकते। जैसा कि किसी ने ऑलरेडी कोई बहुत बड़े अपने योगी और बहुत बड़े कोई बाबा जो हैं, जिस तरह से उन्होंने डॉक्टर्स की भर्त्सना कर दी, निंदा कर दी, शिकायत कर दी, वो अच्छा नहीं लगा हमें। वो बहुत ही बुरा लगा, क्योंकि आज जो है हिंदुस्तान को या दुनिया को चुस्त दुरुस्त और निरोग रखने में या निरोग करने में अगर सबसे बड़ा हाथ है तो हमारे डॉक्टर्स का है, एलोपैथी मेडिसिन का है, उस साइंस का है। आज भी मैं इस कार्यक्रम में आया हूँ यहाँ पे, जो भारत में जिन्होंने होम्योपैथिक के मामले में क्रांति फैलाई है, डॉक्टर मुकेश बत्रा। मैं आज उनके कार्यक्रम में यहाँ शरीक होने आया हूँ डॉक्टर्स डे पे। इसलिए आज की घड़ी में मैं आप तमाम लोगों के साथ साथ विशेषकर डॉक्टर्स डे पे डॉक्टर्स को प्रणाम करता हूँ और सलाम करता हूँ। बिल्कुल, एबीपी न्यूज़ भी ऐसा ही कर रहा है शत्रुघ्न सिन्हा जी, और इसीलिए हमने ये खास कॉन्क्लेव आज आयोजित भी किया है। अच्छा, मुझे ज़रा ये भी बताइए, आपने खुद इस बात का जिक्र किया, हम सभी लोग जानते हैं आप देश के स्वास्थ्य मंत्री भी रहे हैं। क्या सरकार ने जो नीतियां बनाई कोरोना से निपटने के लिए, या अभी जो कहा जा रहा है कि दिसंबर तक हम कोरोना की जो वैक्सीन है सभी लोगों को लगा देंगे, उस दिशा में हम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? आपको लगता है कि सही जा रहे हैं हम? मैं इसको अगर रीफ्रेज करके ऐसे कहूं कि मुझे सरकार की या अपने लोगों की कोशिश में, नीयत में कोई कमी नज़र नहीं आ रही है। हाँ, इम्प्लीमेंटेशन में कुछ मुसीबतें हैं, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अभी कहा है कि टीके की दिक्कत को समझना चाहिए। हाँ, हालांकि मैं ये मानता हूँ कि जिस वक्त टीका उत्सव मनाया गया, चाहे टीके की जो बात हुई या टीके को खरीदने के लिए और कंपनीज को और फार्मास्यूटिकल्स को और वैज्ञानिकों का साथ लेना चाहिए था और समय पे लेना चाहिए था। शायद हम कहीं थोड़ा चूक गए उसमें, लेकिन उसकी वजह से आज जो भी दिक्कतें हुई वो नहीं होती। लेकिन अभी जो हो रहा है वो मैं कहूँगा कि सरकार की और समाज की नीयत बहुत अच्छी है, कोशिश बहुत ज़बरदस्त है। अब हाँ, धीरे धीरे, लेकिन हमें ये जानते हैं कि लोगों में आज तत्परता है बहुत ही, इसके मामले में लोगों के अंदर एक जागरूकता है, और इस जागरूकता का और तत्परता का ध्यान रखते हुए सरकार जो है टीका जल्द से जल्द सबको लगाने में कामयाब होगी, और यही मेरी शुभकामना और प्रार्थना भी है। ठीक है। अच्छा शत्रुघ्न सिन्हा जी, एक आजकल नए वेरिएंट की बात की जा रही है, कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट की बात की जा रही है, नए वेरिएंट आ रहे हैं। आपने कुछ दिन पहले एक वेरिएंट का जिक्र किया था, आपके ट्विटर हैंडल से मैं पढ़कर सुना रहा हूं दर्शकों को, कि दुनिया में 4 तरह के दुखी लोग होते हैं, अपने दुखों से दुखी, दूसरों के दुखों से दुखी, दूसरों के सुख से दुखी, और न्यू वेरिएंट बिना बात खामखा मोदी से दुखी। उनके लिए भी कोई वैक्सीन वगैरह आप सजेस्ट करेंगे क्या इस वेरिएंट के लिए? देखिए, ये जो मैंने कहा था, ये ट्वीट का जो है मेरा संडे का आता है। संडे ह्यूमर सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए होता है। सही मायने में संडे ह्यूमर जो ट्वीट करता हूँ वो नॉन पॉलिटिकल होता है। तो जो आपने देखा है उस पर विशेष जोर देने की फिलहाल आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, न्यू वेरिएंट की जो बात की है आपने,
अब वो हो सकता कहाँ तक है, कुछ हो सकता है अफवाह और प्रोपेगेंडा का शिकार भी हो सकता है। बहरहाल हम यही कामना करते हैं कि अभी जो इतनी मुसीबतों से भारत की जनता, हमारे लोग गुजर चुके हैं, खासकर इस पैंडेमिक में, अब कोई नया वेरिएंट ना आए, और अगर आए तो उसके पहले ही उसका इलाज निकल जाए, उसके पहले ही उसकी रोकथाम हो जाए। बिल्कुल। एक और सवाल है शत्रुघ्न सिन्हा जी, अभी तक जो मौजूदा हालात उसमें यही कहा जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ टीका, जो वैक्सीन है, वही इलाज है कोरोना का। लेकिन पिछले दिनों में हमने देखा कि वैक्सीन को लेकर जमकर राजनीति हुई देश में। अलग अलग सरकारों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए, जहां पर बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस सरकार को लेकर कुछ कह रहे हैं, कांग्रेस वाले बीजेपी को लेकर, आम आदमी पार्टी वाले कुछ और कह रहे हैं। आपको नहीं लगता कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है ये कोरोना के टीके पर जो राजनीति हो रही है? कोरोना को लेकर जो ज्यादा अफवाह फैलाई गई है, चाहे जिस तरह से भय पैदा किया गया है, मैं समझता हूँ वो ठीक नहीं है। आज देखिए बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं देश में जो कोरोना का टीका लेने से घबरा रहे हैं कि टीका को लोगों ने कहा, माना कि इमरजेंसी यूज के लिए इस्तेमाल करने को कहा गया था। इसका जो सेफ्टी डाटा जो है, सेफ्टी डेटा अभी तक सामने नहीं आया है। तो कई जगह इसके बारे में बहुत गलतफहमियां भी चल रही हैं। बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स के भी हमने वायरल होते हुए देखे हैं, जहां पे उन्होंने कहा है कि इसकी कोई ऐसी गारंटी नहीं है। इस पे खुलकर हमारे अपने हेल्थ मिनिस्ट्री को सामने आना चाहिए, ये भ्रम दूर करना चाहिए। आज बहुत जगह, खासकर गांव में, इंटीरियर्स में, बहुत सारे प्रदेशों में बहुत लोग टीका लेने से घबरा रहे हैं, और क्योंकि तरह तरह की बातें हुई हैं, तरह तरह के अफवाह फैलाए गए हैं, तरह तरह का डर पैदा किया गया। तो मैं चाहूँगा कि सरकार और खासकर इस पर प्रधानमंत्री जी भी वैज्ञानिकों से, डॉक्टर से, एक्सपर्ट से पूरी राय मशवरा करके लोगों के अंदर जोश भरने का काम और भ्रम दूर करने का काम करें तो बेहतर होगा। अच्छा, हमारे साथ एक्शन एड इंडिया से संदीप जी भी जुड़े हुए हैं, मैं उनके पास भी जाऊंगा, लेकिन उससे पहले शत्रुघ्न सिन्हा जी, एक और सवाल है। आपका बड़ा जो एक मशहूर डायलॉग है ना, वो खामोश वाला, उसी से जोड़कर मैं ये सवाल पूछ रहा हूं। सरकार के प्रयासों से आपको क्या लग रहा है, कब तक कोरोना को खामोश कर पाएगी सरकार? देखिए, ये कहना बहुत मुश्किल है। कोशिश चल रही है और रिजल्ट भी अभी तक अच्छा ही आया है। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था, सरकार की नीयत अच्छी है, कोशिश बरकरार है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द इसका समाधान हो जाए, ताकि समाज में जिस तरह से व्यापार से लेकर सब कुछ ठप पड़ा हुआ है, घबराहट फैली हुई है, इसका समाधान हो, दूर हो, और लोग अपने आम जीवन अच्छी तरह से जी सकें, व्यतीत कर सकें, कमाई वगैरह कर सकें, बेरोजगारी दूर हो सके, गरीबों को थोड़ी राहत मिले, ज़बरदस्त राहत मिले। मैं समझता हूँ 2-4 महीने के अंदर इसको पूर्णतः नहीं भी तो बहुत दूर तक और बहुत देर तक ये नहीं जाएगा, हम समझते हैं ठीक हो जाएगा। चलिए, बड़ी अच्छी बात है, हम सब की भी यही उम्मीद है। और एक आखिरी सवाल शत्रुघ्न सिन्हा जी, सवाल यह है कि सिर्फ सरकार की भूमिका नहीं हो सकती है कोरोना को रोकने में, सरकार और प्रशासन की, आम जनता की भी भागीदारी बहुत जरूरी है। उन्हें आप अपने अंदाज में कुछ कहना चाहेंगे उन लोगों को जो निश्चिंत हो चले हैं, बेफिक्र हो चले हैं, मास्क वगैरह नहीं लगा रहे हैं? नहीं, वो गलत है। मैंने शुरू से जोर दिया, सिर्फ सरकार पे जोर नहीं दिया हमने कहा सरकार और समाज, तमाम लोगों को सामने आना होगा और तमाम लोगों को अपना डिसिप्लिन जो है दिखाना होगा, अपना डिसिप्लिन रखना होगा, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग है कि आपकी अपनी ये मास्क है, हाथ धोना, ये सब तो जो चलता रहेगा। इतना रिलैक्स ना हो, इसको लाइटली ना लें, ये बहुत खतरनाक साबित हुआ है। और जो लोग लाइटली ले रहे हैं वो अगर ऐसा नहीं सुधरे, इन बातों पे अमल नहीं किया, तो फिर वही कोई सामने मिलेगा और आके क्या डालेगा, खामोश। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया शत्रुघ्न सिन्हा जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।